रिया हुई घर से गायब। रिया के पापा के कहने पर पुलिस ने आकाश को लिया हिरासत में। क्या रिया सच में आकाश का हाथ छोड़ देगी? पूरा सच जानने के लिए देखिए ये दिल धड़काने वाली कहानी। जैसे ही यह पंक्ति सुनाई देती है, आगे खुलने वाली कहानी एक पल के लिए भी आपको सांस लेने नहीं देगी। देशमुख परिवार की वो रात जो खुशियों की रोशनी में नहाई हुई थी, अचानक ऐसी अंधेरी गहराई में डूब जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिया और आकाश, दो दिल जिनका रिश्ता कभी मुस्कुराहटों से जगमगाता था, एक गलतफहमी की एक चिंगारी ने उन्हें ऐसी आग में झोंक दिया कि पूरा घर राख होने लगा। शादी की सालगिरह पर रौनक, संगीत, हंसी, सब कुछ वैसे ही था जैसे रिया हर साल चाहती थी। पर ठीक उसी रात वही रिया आंखों में तूफान समेटकर घर से चली जाएगी, इसका अंदाजा उसके सबसे करीब खड़े आकाश को भी नहीं था। वह अब भी उसे अपनी अर्धांगिनी कहकर मुस्कुराता रहा, उसे गिफ्ट दिखाने की योजना बनाता रहा, लेकिन रिया के दिल में पिछले एपिसोड की वह गलतफहमी जहर की तरह फैल चुकी थी। आकाश और नीतू को साथ देखकर जो टूटन आई थी, उससे वह उबर ही नहीं पाई थी। उस रात उसने किसी की सलाह पर रेस्टोरेंट तक जाने का फैसला तो किया, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा, उसने उसके भीतर की उम्मीद का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। बिना आकाश की एक भी बात सुने, बिना समझने की जरा सी कोशिश किए, वो पलट गई और यही पल कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जो किसी के भी बस में नहीं था। देशमुख हवेली में जश्न की रोशनी जैसे बुझ गई, गाने रुक गए, हंसी जम गई और हर चेहरे पर सवाल उभर आए। मेहमान धीरे धीरे अलविदा कहकर निकल गए, लेकिन आकाश के कदम दरवाजे के पास जैसे जड़ हो गए थे। उसकी आंखें वहीं अटक गई, उम्मीद, डर, बेचैनी सब एक साथ घुलते मिलते हुए। फोन बार बार डायल करता रहा, पर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। उधर सचिन और साइली, जो आकाश की हालत देखकर खुद टूटने लगे थे, बिना वक्त गंवाए उसकी मदद के लिए बाहर निकल पड़े। शहर के हर कोने में रिया को तलाशते रहे, उसका स्टूडियो, उसकी पसंदीदा कॉफी शॉप, उसके पुराने दोस्तों के घर, लेकिन हर जगह खालीपन ही मिला, जैसे रिया हवा बनकर गायब हो गई हो। और तभी जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, रिया के ऑफिस से एक सुराग मिला जिसने सचिन और साइली दोनों के होश उड़ा दिए। रिया की एक सहकर्मी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से रिया किसी वकील के बारे में पूछताछ कर रही थी। ये सुनते ही दोनों के दिल की धड़कनें जैसे थम गईं। क्या सच में रिया ने सिर्फ गलतफहमी के चलते कानूनी रास्ता चुनने का फैसला कर लिया था? इतने बड़े कदम के बारे में सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। इधर घर पर हालात और बिगड़ चुके थे। रिया के पिता जॉय, जो पहले भी आकाश पर नाराज रहते थे, अब गुस्से से आग बन चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मेरी बेटी कहाँ है? समय बीतता जा रहा था और जब हर रास्ता बंद होता दिखा, उन्होंने खुलेआम आकाश पर इल्जाम जड़ दिया कि रिया के गायब होने की वजह वही है। आकाश ने कांपते शब्दों में समझाने की कितनी ही कोशिश की कि रिया को ढूंढने के लिए वह अपनी जान लगा रहा है, पर जॉय सुनने को तैयार ही नहीं थे। एक पिता का दर्द और गुस्सा मिलकर उनके भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर चुके थे कि उनकी बातों में सिर्फ प्रतिशोध बचा था। और फिर वह क्षण आया जिसने सबको झकझोर दिया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी डर से कांप रही हों। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज ने माहौल चीर दिया। पुलिस गाड़ी हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी और सब समझने से पहले ही पुलिस अंदर घुस आई। जॉय ने चुपके से पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी थी कि आकाश ने उनकी बेटी को गायब कर दिया है। आकाश पर मानो आसमान टूट पड़ा। वह चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता रहा, रोता रहा कि वह रिया से कितना प्यार करता है, कैसे वह उसे चोट पहुंचा सकता है। लेकिन पुलिस वालों की आंखों में कानून था और जॉय की आंखों में आग। किसी ने उसकी कहीं भी नहीं सुनी। आकाश के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। पूरा घर स्तब्ध होकर देखता रहा, जैसे किसी ने उनकी खुशियों के बीच एक भारी पत्थर फेंक दिया हो। रिया लापता और घर का बेटा जेल जा रहा है। ये सिर्फ आकाश और रिया की कहानी नहीं रह गई थी, ये पूरे परिवार के टूटने, बिखरने और लड़खड़ाने की कहानी बन चुकी थी। हवेली की हर ईंट इस तूफान से थरथरा रही थी और भविष्य किसी अंधेरी सुरंग की तरह लगता था, जहां से रास्ता दिखना मुश्किल था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये बस पहला हिस्सा है। असली जंग तो अब शुरू होनी है। सचिन और साइली के हाथ आए नए सुराग, उनका आकाश के लिए अटूट साथ और रिया की खोज में उठने वाली नई परतें कहानी को अगले एपिसोड में और भी रोमांचक बना देंगी। रिया की गुमशुदगी की खबर जैसे जैसे फैल रही थी, कहानी के दूसरे हिस्से में एक और भावनात्मक तूफान उठ खड़ा हुआ। सचिन के चेहरे पर चिंता की लकीरें हर मिनट गहरी होती जा रही थीं।
दादी की अचानक बिगड़ती तबीयत ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। फोन पर मिली सूचना ने जैसे उसके पैरों से जमीन खिसका दी। घर के अंदर पहले से ही तनाव का साया था और इस खबर ने माहौल को और भारी कर दिया। परेश, जो हमेशा परिवार की धुरी की तरह सबको संभालते थे, उन्होंने भी इस स्थिति को देखकर फैसला कर लिया कि वह आकाश और रिया की सालगिरह के जश्न में नहीं जाएंगे। उत्सव की चमक एक पल में धुंधली पड़ गई। सचिन बार बार दादी की याद में खो जाता और फिर बेचैन होकर लंबी सांसें लेता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस भाव पर काबू करे, दादी की चिंता या घर में फैलती अनहोनी की आहट। इस भारी माहौल में साइली ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि सचिन का मन कुछ पल के लिए हल्का पड़ गया। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेले नहीं हो। उसके इन शब्दों में एक सुकून था, जैसे किसी ने थके हुए दिल पर मरहम रख दिया हो। इसी बीच हवेली के एक कोने में एक अलग ही तरह का ड्रामा चल रहा था। बेडरूम में तेजस हाथ में वही पंखों वाली झाड़ू लिए खड़ा था, जिससे रोशनी पहले भी दर्द झेल चुकी थी। रोशनी ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांस रुक गई। वह जानती थी कि झाड़ू की एक भी तेज मार उसकी एलर्जी को फिर भड़का देगी और हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए उसने अचानक एक चौंकाने वाला कदम उठाया। वह ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे उस पर किसी अनजानी शक्ति का साया हो। उसकी आंखें फैल गईं, शरीर थोड़ा कांपा और वह धीमे स्वर में अजीब सी आवाजें निकालने लगी। तेजस पहले तो हैरान हुआ, फिर डरकर पीछे हट गया। ये क्या कर रही हो? वह हकलाया। लेकिन रोशनी अपनी एक्टिंग जारी रखी रही। तेजस का डर बढ़ता गया और तभी उसने मौका देखकर झाड़ू झपट ली और पल भर में उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह सामान्य होकर सीने पर हाथ रखकर बोली, अब अच्छा लग रहा है, जैसे शरीर से कोई बोझ उतर गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन तेजस अब भी सन्न रह गया था। उसकी इस चतुराई ने एक बार फिर उसे खुद को बचाने में मदद की। दूसरी ओर देशमुख परिवार का घर अब भी सजावट और लाइटों से जगमगा रहा था। आसमान में रोशनी थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर बेचैनी। जश्न शुरू तो हो चुका था, पर खुशियां पूरी नहीं थीं। तभी आकाश ने अचानक घोषणा कर दी कि उसे एक जरूरी काम से रेस्टोरेंट जाना होगा। रिया वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में पल भर में निराशा उतर आई। आज उनकी सालगिरह थी। आज ही के दिन उन्होंने अपने आउटफिट्स के लिए डिजाइनर के पास जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन आकाश के अचानक चले जाने से वह अंदर से टूट गई। उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे की खामोशी में उसका गुस्सा और दुख आपस में लड़ते रहे। अभी किसी ने उसे समझाया, आज बहस करके दिन मत खराब करो, उससे बात करो, उसे सरप्राइज दो। इन शब्दों ने रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह खुद को संभालते हुए रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन वहां जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी सारी उम्मीदें पल में जला दी। आकाश नीतू को गोद में उठाए हुए था। रिया का दिल वहीं टूट गया। उसे क्या पता था कि नीतू के पैर में चोट लगी थी और आकाश बस उसे संभाल रहा था। लेकिन गुस्सा जब आंखों में उतर जाता है, तब सच दिखना बंद हो जाता है। आकाश ने उसे देखकर पुकारा, रिया सुनो, बात तो। और रिया ने पलटकर देखने की भी कोशिश नहीं की। वह सीधी बाहर निकल गई, आंखें नम, कदम तेज और दिल में गलतफहमी का तूफान। उधर आकाश जब कुछ देर बाद घर लौटा तो मन में एक ही सवाल था, रिया कहाँ गई? उसने अंदाजा लगाया कि शायद वह स्टूडियो गई होगी, पर सच कुछ और था। इसी दौरान सचिन और साइली के बीच एक छोटा सा प्यारा पल भी खिला। साइली की सादगी में खोकर सचिन ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ कर दी। साइली की आंखों में चमक आ गई और उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम हो गई। लेकिन यह पल ज्यादा देर नहीं टिक पाया, क्योंकि आकाश वहां पहुंच गया पूरी तरह टूट चुका, परेशान और रिया के इनकार से हताश। उसने पूरी घटना सचिन और साइली को बताई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि हालात अब गंभीर हो चुके हैं। सचिन ने आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहले पार्टी में चलो, हम दोनों रिया को ढूंढते हैं। वह कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य जॉय और ममता के घर में जश्न मनाने पहुंचे थे। हर कोई रिया को ढूंढ रहा था। हर बार दरवाजा खुलता तो लगता शायद वो होगी, लेकिन निराशा का पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा था। आकाश, जो पहले ही अंदर से हिल चुका था, अपने ससुराल वालों से बात करने से भी डरने लगा। उसने सबको यह कहकर संभालने की कोशिश की कि रिया डबिंग सेशन के लिए स्टूडियो गई है, पर उसके हाथ बार बार मोबाइल पर जाते
और हर बार कॉल अनसुना रह जाता, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे वहीं रोककर कह रहा हो अब सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। हर किरदार अपनी अपनी उलझनों से जूझ रहा है, लेकिन रिया की गुमशुदगी, आकाश की गिरफ्तारी और सचिन साइली की खोज, इन सब के बीच असली सच क्या निकलेगा? कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगला ट्विस्ट क्या हो सकता है। क्या रिया किसी गलत कदम की तरफ बढ़ चुकी है? क्या सचिन और साइली समय रहते उसे ढूंढ पाएंगे? क्या आकाश पर लगे आरोप कभी हट पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आगे खुलने वाले तूफान में छिपे हैं और हर मोड़ आपको बांधे रखेगा।